तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत कोइची से होती है जो कि थक हार के वापस स्कूल से लौट के आ रहा होता है। तो इसी तरह बेअनजाने में उसकी मुलाकात होती है हाजामाडा से। हाजामाडा जूं जूं ही कोइची पे अपनी नजरें ठहराता है, हाजामाडा काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। इसके चलते ही हाजामाडा कोइची से माफी भी मांगता है कि हाँ यार वाकई में उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। कोइची के पूछने पे हाजामाडा उससे ये भी बताता है कि वो बस 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। ये कहते कहते वो सवाल पूछता कि कमीना जोस्के, मेरा मतलब जोस्के कहाँ है। कुछ इसके जवाब में कहता है वो अभी अभी ही घर चला गया है। और हाँ एक और चीज, कल ही उसने एक ऐसा इनविजिबल बच्चा ढूंढा था। वो बच्ची एक स्टैंड यूजर थी जोस्के, और मिस्टर जोस्टार को उसकी मदर को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा मुश्किल आई। इसी तरह वो बातें करते करते एक साथ जाने लगते। इसी में हाजामाडा एक बार फिर से उससे पूछने लगता, तो ये मिस्टर जोस्टार, क्या इसका मतलब वो अभी भी मोरियो में ही है? तो कोइची इसके जवाब में हाँ ही कहता। अब जबकि दो शख्स के बीच में बातें शुरू ही होती है, वो हर कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। इस सब में हाजामाडा उससे पूछने लगता, क्या तुम मांगा आर्टिस्ट रोहान किशिबी को जानते हो? कोइची हाजामाडा के मुंह से रोहान का नाम सुनते ही काफी ज्यादा खुशी से कहने लगता है, सारी सी बात है, मैं उसका बिग फैन हूँ। हाँ यार, इसी तरह दोनों आपस में उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही हॉरर सस्पेंस मांगा लिखता है। इसके साथ ही साथ हाजामाडा ये भी उससे बताता है, मांगा स्टोन में मैंने रियल्टर्स को आपस में बातें करते हुए सुना। वो यहाँ पे इसी मोरियो टाउन में ही रहता है। उन्हीं के थ्रू मुझे उसका एक्यूरेट एड्रेस भी पता है। जो सुन के दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश होते और वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑटोग्राफ वगैरह के लिए उससे विजिट करने जाते हैं। तो हाँ यार, अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोइची जो ही उसके घर के बाहर खड़ा बस उसकी डोरबेल रिंग करने को ही जा रहा होता है। फिर तभी तुरंत से एकदम से अचानक से रोहान के घर का दरवाजा खुलते सारे एक अनजान शख्स कोइची के हाथ को दबोच लेता। हमें दिखाया जाता है वो कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि रोहान ही है। वो समझ रहा होता है कि ये लोग मुझ पे कोई प्रैंक वगैरह पुल करने आए हैं। हालांकि हाजामाडा और कोइची उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि हम दोनों आपके फैन हैं। ये सुन के वो ना कि सिर्फ उन्हें अंदर बुलाता बल्कि वो कहता है तो ठीक है, फिर वैसे भी मेरा काम आज का खत्म ही हो चुका है, तो तुम लोगों को मैं एक छोटा मोटा स्टूडियो का टूर दे सकता हूँ। उसी में कोइची और हाजामाडा दोनों के दोनों उसके स्टूडियो में मौजूद होते हैं। वो यहाँ पे उसके काम को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। रोहान उन्हें बताता है कि वो मोरियो में सिर्फ और सिर्फ हाल ही में ही 3 महीनों में आया है। मेरी फैमिली वगैरह वैसे तो एस सिटी में है, अलबत्ता बचपन में भी मैं यहाँ पे ही रहा करता था। और जहाँ तक टोक्यो वगैरह की बात है, वहाँ पे काफी ज्यादा शोर शराबा होता है कि मोरियो में, यही वजह से मैं काफी सुकून से अपना काम वगैरह कर सकता हूँ। वैसे भी फैक्स मशीन होने की वजह से मैं 4 आवर्स के अंदर अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट सेंड कर सकता हूँ। तो मुझे खुद ही बताओ, सिटी में रहने का अब क्या ही फायदा? जरूरत तो उन्हें होगी जो कि हार्ड वर्क स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं। फिर हाजामाडा उससे सवाल करता, तो आपके स्टाफ वगैरह का क्या? रोहान उसके जवाब में बोलता है, मेरा कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, मैं शुरू से ही अकेला काम करता हूँ। जो सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। दिन में इतनी बड़ी बड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट वो सिर्फ और सिर्फ अकेले लिखता है। पर ना कि सिर्फ ये, बल्कि मैन्यूस्क्रिप्ट को कलर वगैरह करना, हर चीज एकदम परफेक्ट, वो ये सब कुछ अकेले में ही कर रहा है। इन्हीं सब में रोहान हाजामाडा के शोल्डर पे एक स्पाइडर नोटिस करता है। रोहान उस स्पाइडर को काफी ज्यादा गौर से एनालाइज करने लगता के बीच में रोहान फिर उससे सवाल पूछता, तुम दोनों को पता है कि एक इंटरेस्टिंग मांगा को ड्रा करने के लिए क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? पर कोइची और हाजामाडा अपना सारे ला के इनकार करते हैं कि हमें नहीं पता। सबसे पहले रोहान उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, वैसे तो लोग समझते हैं कि मांगा सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू ही लिखा जाता है, हालांकि असल में ऐसी कोई बात नहीं होती। मेरे लिए वही सब कुछ होता है जो मुझे असल में हैरान करके रख डालता है, या फिर कोई ऐसी चीज जो वाकई में मैंने अपनी आंखों से देखी हो। उन्हें समझाने के चक्कर में वो इसी स्पाइडर को बहुत बिजार तरीके से मार डालता। ये देखते सारे कोइची और हाजामाडा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। रोहान फिर आगे से उन्हें कहने लगता, एक मांगा आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि उसके अंदर से कैसे दिखता है और स्पाइडर किस तरह से रिएक्ट करता है जब वो मरने लगता है। कोइची क्रीप आउट होते हुए ये कहने लगता है, ये कितना ज्यादा जालिमाना है, ताकि कोइची के मुंह से वो अल्फाज उससे सीधा जाके चुप जाते हैं। रोहान गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, और हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बड़े आर्टिस्ट को अपना छोटा सा ओपिनियन दिया? और ये कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। इसके बाद रोहान उस स्पाइडर पे जबान फेरने लगता। देख के कोइची के पैर रखने के लिए कोई जमीन ना बची होती, और अब उससे इस बात का एहसास होता है, हाँ यार, लोग मांगा आर्टिस्ट के बारे में सही कहते हैं, वो काफी ज्यादा डरावने और घिटे से होते हैं। इस सब के बाद रोहान कहता है, और जहाँ तक तुम लोगों के ऑटोग्राफ की बात है,
रुको जरा, मैं कहीं पे किचन में ही अपना पेन रखा था। हाँ, इसके साथ ही साथ मैं चाय वगैरह का भी बंदोबस्त करता हूँ यार। उसके जाने के बाद हाथाबाड़ा कहने लगता, खैर यार तुम अब जो मर्जी कह लो, चाहे वो जितना मर्जी क्रीपी है, मांगा लिखने के चक्कर में वो किस हद तक जा सकता है। यही वजह से अब मैं बेदर्दी से इसका मांगा पिंक डार्क बॉय को देखना चाहता हूँ। और कुची वहाँ पे मौजूद थोड़ा सा परेशान होता। इसी कारण वो हाजमाडा से कहने लगता, मुझे पता है कि हम अभी अभी यहाँ पे आए हैं, वरना मेरे ख्याल में यही एक मुनासिब वक्त होगा कि हम यहाँ से खिसक ले। इस बारे में कुछ बुरा सा फील हो रहा है। जो भी यार, वो काफी ज्यादा क्रीपी है। रोहान शायद से एक खतरनाक शख्स भी हो सकता है। यहाँ पे मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। हाजमाडा कुची के गले में हाथ डालते हुए कहने लगता है, मान लिया कि वो थोड़ा सा अजीब बंदा है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो एक स्टैंड यूजर हो सकता है। कुची इसकी बात से तो एक तरफ एग्री करता है, मगर फिर भी यार वो जाने की जिद करता रहता। उसे यूं जिद करता देख के हाजमाडा फिर कहने लगता, तो ठीक है फिर हम यहाँ से जरूर जाएंगे, और जाने से पहले मैं एक बार इसके काम को देखना चाहता हूँ। यूं एक फाइल की तरफ इशारा करता देख के कुची को भी इस बात का अंदाजा होता है कि शायद यार पिंक डार्क बॉय का मांगा हो सकता है। हाजमाडा तो बड़ी बेदर्दी से देखना चाहता था, इसके साथ ही साथ कुची भी। और कुची की तरबियत उसको इस बात की इजाजत ना दे रही होती, को लेके वो हाजमाडा से कहता है, पर फिर भी यार हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए। अलबत्ता हाजमाडा उसकी बात से एग्री ना करता। कुची को समझाने लगता, अब तक ये किसी ने भी नहीं देखी होगी, यहाँ तक ये मैन्युस्क्रिप्ट अब तक तो प्रिंटर्स के पास भी नहीं पहुंची होगी, तो हम जैसे मामूली शख्स को आखिर क्यों देखने देगा। अब जैसे तैसे दोनों की दोनों एक दूसरे से आपस में बातें करने लगे होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोहान रूम के बाहर खड़ा दरवाजे के साथ कान लगा के उनकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। इस समय हमें दिखाया जाता है अब हाजमाडा जैसे जैसे उसकी मैन्युस्क्रिप्ट फाइल में से बाहर ही निकालता है, मैन्युस्क्रिप्ट एकदम से चमक उठती। इसके बाद जिस कदर एयर प्रेशर उस रूम में फैल जाता है, से भी कई गुना ज्यादा हाजमाडा और कुची उसके मांगा में खो जाते। एक्साइटमेंट, क्यूरियस उन्हें गे लेती, उन्हें जरा भी फर्क ना पड़ रहा था क्योंकि आसपास क्या ही चल रहा है। सस्पेंस, थ्रिलिंग सब चीजों में खो जाते। अब देखते ही देखते ऐनी मौके पे पीछे से रोहान आके कहने लगता, जैसे कि मैंने सोचा था मेरी मैन्युस्क्रिप्ट तुम लोगों के साथ पूरे तरीके से कंपैटिबल है, मुझे पता था तुम लोग जरूर पढ़ोगे। इसी वजह से जो सबसे पहले मेरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, ऊपर से जो उनके साथ कंपैटिबल होते हैं उनके साथ कुछ खास होता है कि शुरुआत सबसे पहले कुची से होती है। हम देख पाते हैं अचानक से कुची की तबीयत खराब होने लगती है, जी के जिस्म में से शुरुआत उसकी उंगली से होती है। उसकी उंगली से लेके फिर उसका पूरा जिस्म एक तरह से किताब की शक्ल ले लेता। इसके चलते रोहान उन्हें कहने लगता, ये मेरी हेवंस डोर की एबिलिटी है। जिंदगी में तुमने जो कुछ भी देखोगा, जिन जिन चीजों से भी तुम गुजरोगे, मेरे लिए अब पूरी एक खुली किताब की तरह हो। यूं ही डर के मारे हाजमाडा किसी को बाहर से मदद के लिए पुकारने जाता। इसी बीच में रोहान का भी जिस्म एक खुली किताब में बदल जाता। कुची काफी परेशानी से रोहान से सवाल पूछता, तुम हमसे क्या चाहते हो? रोहान जवाब में कहता है, सारी सी बात है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, मांगा आर्टिस्ट को सेंस ऑफ रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसकी मिसाल मैंने तुम्हें पहले एक स्पाइडर के थ्रू दी। अगर साफ अल्फाजों में कहूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी को पढ़ूंगा, मुझे वो सारा का सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, दुख का, दर्द का, खुशी का, जिसके कारण जिसको मैं अपने मांगा में इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसके कारण मेरी मांगा काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगी। इसमें जर्रा जर्रा तुम्हारी जिंदगी का लिखा हुआ है, जो कि इंटरव्यू से भी 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। ये सब कहते हुए वो कुची को पढ़ने लगता। कुची हेरो से पैदा हुआ है मार्च 28, 1984, 6:27 AM, रेड क्रॉस हॉस्पिटल, SCT। इसी तरह वो पढ़ता जाता, तुम एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हो। और फिर तभी पढ़ते पढ़ते रोहान एकदम से चौंक जाता। रोहान परेशानी से इससे सवाल पूछता, ये तुम्हारे पास कैसी एबिलिटी है जिसका नाम रिवर्ब है? ये तुम ही नहीं हो सिर्फ। ये कहते हुए वो हाजमाडा से मुखातिब होकर कहने लगता, तो ये एबिलिटी तुम्हारे पास भी है। कि कुची ने एक वक्त में उसके खिलाफ भी लड़ा होता। रोहान काफी परेशानी से कुची के मजीद और पेजेस पलटाता। कहीं जाके उससे पता चलता कि यही एबिलिटी जो रोहान और कुची के पास है, इन्हें स्टैंड कहा जाता है। रोहान एक वक्त में काफी ज्यादा एक्साइटेड और परेशान होता। कहता है, अप्रैल 1999 के बाद सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में एक गजब किस्म का एक्सपीरियंस है। जिन स्टैंड यूजर से कुची उन्हें जानता है, तो उसके हिगाशिकता, जोतरो कुजो, युकाकू, ओकियासु और कोबायाशी। वाह, ये सब कुछ कितना एंटरटेनमेंट है। इन्हें एक ऐसा मटेरियल ढूंढ निकाला जो कि शायद ही कोई मांगा आर्टिस्ट अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। शाइनिंग डायमंड, स्टार प्लेटिनम, द हैंड और काफी ज्यादा
कुची के एक्सपीरियंस को अपने मांगा के लिए फिलहाल सेव करने के लिए कुची से कहता है मैं इन सब चीजों को अपने एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल करूंगा। कुची उससे काफी ज्यादा तंग आ जाता और वो अपना रिवॉल्वर निकाल के उसे धमकाने लगता। कुची उसे काफी ज्यादा सीरियस होकर वार्न करता, अगर तुमने ये सब कुछ बंद ना किया तो मैं तुम पर अपने स्टैंड से टूट पड़ूंगा। हाँ मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। रोहान इस पे कहता है मुझे पता है कि तुम जरा भी मजाक नहीं कर रहे, ये तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस में ही शामिल है। जरूर तुम एक डरपोक हो और लोग तुम्हें काफी ज्यादा हल्का लेते हैं, वक्त आने पे यकीन मानो सबसे ज्यादा हिम्मत वाले तुम ही होते हो। कहते हुए रोहान उसे अपने स्टैंड की एबिलिटी में से रिलीज ना करता, पर मजबूरन कुची उस पे अपने रिवर्ब से टूट पड़ता। पर हर बार रिवर्ब उस पे जितनी बार भी वार करता, उसका वार जरा भी उससे छू के भी ना गुजरता। तो रोहान बताता है इसकी वजह क्योंकि मैंने तुम्हारे पेजेस में एडिट कर रखा है। यहाँ पे रोहान ने कुची की किताब में ये बड़ा बड़ा लिख लिया होता है कि कुची का वार मांगा आर्टिस्ट रोहान को नहीं लगेगा। रोहान बताता है यही मेरे स्टैंड की एबिलिटी है, यही हेवन डोर की एबिलिटी है। खैर यार वो हाजमाडा के पेजेस देख के वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता। वो जरूर एक स्टैंड यूजर होता पर उसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग ना होता। हाजमाडा हमेशा से अपने से छोटे लोगों को तकलीफ दे के खुश होता है, ऊपर से उसकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा बकवास होती। तो जैसे कि रोहान ने कहा कि वो कुची का एक्सपीरियंस अपने मांगा में इस्तेमाल करेगा, कुची काफी रंगी से सवाल पूछते हुए कहने लगता तुम्हारे पास तो पहले से फेम, पैसा, सब कुछ है। तुमने 20 साल में वो सक्सेस पाई है जो कि बस कुछ लोगों के पास ही होती है, तो मेरे एक्सपीरियंस का आखिर क्या ही करोगे। और उसकी ये बात सुन के रोहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, इस तरफ सब इतना ही चाहता हूँ कि लोग मेरा काम पड़े। इसके लिए मुझे दिन भर मजीद और मेहनत करते रहना होगा, मुझे मजीद और रियलिस्टिक चीजों को खोजना होगा जिसे मैं अपने मास्टर मांगा में यूज कर सकूं। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताता है 3 महीने पहले पे किसी ने एक अजीब से एरो से वार किया और इसके बाद मुझे ये एबिलिटीज वगैरह मिली। तो यार हालांकि सबसे ज्यादा हैरान कुल लम्बा तो तब होता कि रोहान कुची की लाइफ एक्सपीरियंस में से कुछ पेजेस फाड़ने लगता और यकीन मानो वो लम्बा वाकई में काफी ज्यादा बिजार होता। खैर यार इसी बीच में सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हाजमाडा कुची रोहान के गढ़ में से निकल के इस तरह से गढ़ जा रहे होते हैं से वहाँ पे कुछ अजीब सा और बिजार सा हुआ ही नहीं, उल्टा वो रोहान की पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ तक उन्हें रोहान का ऑटोग्राफ भी मिल गया होता है। फिर देखते ही देखते दोपहर से शाम होने को लगती, शाम से रात होने को लगती। कुची की तरफ जाता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होता है। आखिर उसने यार एकदम से 20 किलोग्राम कैसे लॉस कर डाला, वो भी एक ही दिन में। उसे इस बात की तो श्योरिटी होती है कि वेट मशीन पूरे तरीके से सही काम कर रही है, जबकि उसे कुछ शक हो रहा होता है कि शायद मुझ पे किसी स्टैंड यूजर का काम हो सकता है। कुछ इस वक्त बाथरूम में मौजूद होता है। वो ये सब कुछ जैसे तैसे जोतरों को बताने के लिए बाहर ही निकलता है। अचानक से यार वो एकदम से भूल जाता। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे कुची दोबारा से स्कूल जा रहा होता है। कुची पूरे तरीके से अपने ख्यालों में गुम होता है। कुची अपने जिस्म, स्कूल बैग और सब चीजों को पहले से ज्यादा बारी पाता। चलते चलते कुची काफी ज्यादा थक जाता और जहाँ पे वो रुकता है लम्हा उसे चौंक के रख डालता और रियलाइज करता है कि उसके कदम खुद उससे रोहान के घर के पास ले आए। तक वो स्कूल भी मिस करके सीधा उसके घर में जाने लगता, जबकि वो ऐसा ना चाह रहा होता। तो हाँ यार ये सब कुछ जोश के और रोकी यासू भी पीछे खड़े होके देख रहे होते। काफी रांगी से कहने लगते हैं कि कुची तो कभी भी इस तरह स्कूल मिस नहीं करता। तो इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।